The concept is Newton's law of octaves. Scientist name English scientist John Newlands. Newlands arranged the element on the basis of increasing atomic mass in year 1866. In Newlands periodic table, first element was hydrogen and last element was thorium. Total 56 element was present in Newlands periodic table. Newlands suggests that every 8 element had properties similar to those of the first, called Newlands law of octave. देखिए इसका मतलब क्या है। देखिए जो पेरियोडिक टेबल है उससे रिलेटेड डिफरेंट साइंटिस्ट ने वर्क किया है। हमें डोबेरियर नाम के साइंटिस्ट ने डोबेरियर्स लॉ ऑफ ट्रायड्स दिया था, जिसने 3 एलिमेंट्स के ग्रुप बनाए थे और फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट का एटॉमिक मास यह बीच वाले एलिमेंट के एटॉमिक मास से इक्वल टू आएगा या उससे नज़दीक आएगा, ऐसा उसने कहा था, जो कि एक रॉन्ग है। देन न्यूलॉन्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। देखिए इन 1866 न्यूलॉन्स नाम के साइंटिस्ट ने हमें यह न्यूलॉन्स लॉ ऑफ ऑक्टेव दिया। तो जब न्यूलॉन्स नाम के साइंटिस्ट ने पेरियोडिक टेबल बनाया तब उसके पेरियोडिक टेबल में 56 एलिमेंट प्रेजेंट है, जो कि एक रिजेक्टेड पेरियोडिक टेबल है, क्योंकि हमें मालूम है आज के पेरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट्स है जो वेल अरेंज है इन डिफरेंट 4 ब्लॉक्स, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक, इसलिए यह एक रिजेक्टेड पेरियोडिक टेबल है। और उसने उसके पेरियोडिक टेबल में जो फर्स्ट एलिमेंट था वह हाइड्रोजन था और 56 नंबर का जो एलिमेंट था वह थोरियम था। टोटल 56 एलिमेंट उसके पेरियोडिक टेबल में प्रेजेंट है। तो उसने क्या कहा, देखिए उसने खुद का एक पेरियोडिक टेबल बनाया और उसने हमें कुछ एग्जांपल्स दिए और उसने कहा कि मेरे पेरियोडिक टेबल में फर्स्ट एलिमेंट और 8 नंबर का एलिमेंट, इनकी जो प्रॉपर्टी होगी वह सिमिलर होगी, ऐसा उसका खुद का ओपिनियन था, जो कि एक रॉन्ग पेरियोडिक टेबल है, मतलब एक रिजेक्टेड पेरियोडिक टेबल है। एग्जाम्पल ऑफ न्यूलॉन्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। एग्जाम्पल 1, मैग्नीशियम एंड बेरिलियम शो सिमिलर प्रॉपर्टीज। दिस इज द मैग्नीशियम, दिस इज द बेरिलियम. Beryllium, if we consider beryllium at first position, then 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. The magnesium is at the 8th position from beryllium, and so Newlands say that beryllium and magnesium show similar property. In Newlands periodic table, magnesium at 8th position from beryllium. So Newlands suggests that beryllium and magnesium show similar property. देखिए यह इस साइंटिस्ट का खुद का ओपिनियन था। इस तरह से इसका पेरियोडिक टेबल था जिसमें हमने शॉर्ट किया सिर्फ इस एग्जाम्पल को समझने के लिए। उसका कहना था कि फर्स्ट एलिमेंट और उससे बाद में आने वाला 8 नंबर का एलिमेंट, इनकी प्रॉपर्टी सिमिलर रहेगी, ऐसा इस साइंटिस्ट ने हमें बताया। तो अगर हम बेरिलियम को फर्स्ट नंबर कंसिडर करेंगे तो इसके बाद देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, मतलब बेरिलियम के बाद 8 नंबर पर मैग्नीशियम आता है। और इसलिए इस साइंटिस्ट ने हमें यह बात बताई कि बेरिलियम और मैग्नीशियम दोनों की प्रॉपर्टी सिमिलर है। यह इस साइंटिस्ट का खुद का ओपिनियन था। और इम्पोर्टेंट बात, जो न्यूलॉन्स पेरियोडिक टेबल है यह एक रिजेक्टेड पेरियोडिक टेबल है। तो यह इस साइंटिस्ट का खुद का ओपिनियन था। तो आपको सिर्फ यह जो एग्जांपल है यह मेमोराइज करना है। This is the second example of Newton's law of octave. Fluorine and chlorine show similar property. देखिए फ्लोरीन, if we consider fluorine, at first position, then 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8. From fluorine, the 8th position element is chlorine, and so Newlands told us that fluorine and chlorine show similar properties. In Newlands periodic table, chlorine at 8th position from fluorine. So Newlands suggests that fluorine and chlorine show similar property. देखिए जो न्यूलॉन्स का पेरियोडिक टेबल है उसमें अगर हम फ्लोरीन और क्लोरीन की पोजीशन देखें तो फ्लोरीन से क्लोरीन
8 पोजीशन पर है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। और इसलिए इस न्यूलॉन साइंटिस्ट का खुद का यह मानना था कि फ्लोरीन और क्लोरीन इनकी प्रॉपर्टी सिमिलर होती है, जो कि एक रिजेक्टेड पीरियोडिक टेबल है। सिर्फ आपको यह एग्जाम्पल मेमोराइज करना है। This is the third example of Newton's law of octaves. Sodium and lithium show similar property. This is the Newton's periodic table. Then you can see that this is lithium and this is sodium. And sodium is at the 8th position from lithium. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8. In Newton's periodic table, sodium at 8th position from lithium. So Newton suggests that lithium and sodium show similar property. देखिए अगर हम न्यूलॉन्स का पीरियोडिक टेबल यहाँ पर देखें तो आपको पता चल जाएगा कि लिथियम से सोडियम 8 पोजीशन पर है। और इसीलिए न्यूलॉन्स नाम के साइंटिस्ट ने हमें बताया कि लिथियम और सोडियम की प्रॉपर्टी सिमिलर रहेगी, जो कि एक रिजेक्टेड पीरियोडिक टेबल है। तो आपको सिर्फ इसके एग्जाम्पल मेमोराइज करने होंगे। देखिए द कंसेप्ट इज न्यूलॉन्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। देखिए डोबिरियर नाम के साइंटिस्ट ने हमें डोबिरियर लॉ ऑफ ट्रायड दिया था 1817 में, जो कि एक रिजेक्टेड लॉ था, क्योंकि उसने कहा था फर्स्ट एलिमेंट और थर्ड एलिमेंट के अगर हम एटॉमिक मास कंसीडर करें तो जो बीच वाला एलिमेंट है उसके एटॉमिक मास से इक्वल टू होगा या उससे नज़दीक होगा, जो कि एक रॉन्ग या रिजेक्टेड लॉ है। उसके बाद न्यूलॉन्स नाम के साइंटिस्ट ने हमें न्यूलॉन्स लॉ ऑफ ऑक्टेव दिया इन 1866 में। न्यूलॉन्स पीरियोडिक टेबल में 56 एलिमेंट्स थे, इसलिए वह एक रिजेक्टेड पीरियोडिक टेबल है। क्योंकि हमें मालूम है टुडे 2025 में जो हम पीरियोडिक टेबल हमें एक्सेप्टेड है वह है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जिसमें 118 एलिमेंट्स प्रेजेंट है और वह भी वेल अरेंज है इन डिफरेंट 4 ब्लॉक्स, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक। और इसीलिए यह जो 56 एलिमेंट वाला न्यूलॉन्स पीरियोडिक टेबल है यह रिजेक्टेड है। लेकिन उसने जो हमें बातें बताई वह सिर्फ आपको मेमोराइज करनी होगी। उसके बाद मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल आया जिसमें 63 एलिमेंट्स थे, वह भी एक रिजेक्टेड पीरियोडिक टेबल है। और उसके बाद मोस्टली नाम के साइंटिस्ट ने हमें एक मॉडर्न पीरियोडिक टेबल दिया है ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर, जो कि एक एक्सेप्टेड पीरियोडिक टेबल है। तो यह एक रिजेक्टेड पीरियोडिक टेबल है, लेकिन आपको सिर्फ उसने जो बातें बताई वह मेमोराइज करनी होगी। तो देखिए उसने क्या कहा, उस साइंटिस्ट का नाम था जॉन न्यूलैंड। उसने क्या किया, उसने न्यूलॉन्ड अरेंज द एलिमेंट ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास इन ईयर 1866। तो देखिए सबसे पहले बात तो जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है जो हमें एक्सेप्टेड है उसमें सभी एलिमेंट्स अरेंज किए गए हैं ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर, जो कि एक एक्सेप्टेड पीरियोडिक टेबल है। लेकिन न्यूलॉन्ड ने क्या किया, सभी एलिमेंट को अरेंज किया ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, और इसीलिए न्यूलॉन्स का पीरियोडिक टेबल रिजेक्टेड है। इन न्यूलॉन्ड पीरियोडिक टेबल फर्स्ट एलिमेंट वाज हाइड्रोजन एंड लास्ट एलिमेंट वाज थोरियम। देखिए न्यूलॉन्स के पीरियोडिक टेबल में फर्स्ट एलिमेंट यह हाइड्रोजन था और लास्ट एलिमेंट मतलब जो 56 नंबर का जो एलिमेंट था वह थोरियम था। और आपको मालूम है जो आज का मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें फर्स्ट एलिमेंट हाइड्रोजन है और जो लास्ट एलिमेंट है 118 नंबर का वह है ऑर्गेनेसन, और यह एक एक्सेप्टेड पीरियोडिक टेबल है। और इसीलिए न्यूलॉन्स का जो पीरियोडिक टेबल है यह रिजेक्टेड है। टोटल 56 एलिमेंट वाज प्रेजेंट इन न्यूलॉन्स पीरियोडिक टेबल। देखिए हमें मालूम है जो आज हम एक्सेप्टेड मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें 118 एलिमेंट्स प्रेजेंट है, और इसलिए न्यूलॉन्स का पीरियोडिक टेबल रिजेक्टेड है। और न्यूलॉन्ड सजेस्ट दैट every 8 element had properties similar to those of the first, called Newton's law of octave। देखिए न्यूलॉन्ड्स ने यह उसका खुद का ओपिनियन था कि उसने कहा था कि मेरे पीरियोडिक टेबल में फर्स्ट एलिमेंट और उससे बाद में आने वाला 8 नंबर का एलिमेंट, इन दोनों की प्रॉपर्टी सिमिलर रहेगी, जो कि यह उसका खुद का ओपिनियन था, जो कि एक रिजेक्टेड पीरियोडिक टेबल है। उसके कुछ एग्जाम्पल अगर हम देखें तो देखिए
मैग्नीशियम एंड बेरिलियम शो सिमिलर प्रॉपर्टी, ऐसा न्यूलॉन्स ने हमें बताया था, क्योंकि बेरिलियम से मैग्नीशियम 8 पोजीशन पर था न्यूलॉन्स पीरियोडिक टेबल में, जो कि एक रिजेक्टेड पीरियोडिक टेबल है। उसके बाद उसने हमें एक और एग्जांपल दिया है, फ्लोरीन एंड क्लोरीन शो सिमिलर प्रॉपर्टी। देखिए न्यूलॉन्स पीरियोडिक टेबल में फ्लोरीन से 8 नंबर पर क्लोरीन था, इसलिए उसने कहा कि फ्लोरीन और क्लोरीन यह सिमिलर प्रॉपर्टीज दिखाते हैं, जो कि एक रिजेक्टेड पीरियोडिक टेबल है। और उसने एक थर्ड एग्जांपल दिया, सोडियम एंड लिथियम शो सिमिलर प्रॉपर्टीज। तो देखिए उसके पीरियोडिक टेबल में लिथियम से 8 पोजीशन पर सोडियम था, और इसलिए उसने कहा कि लिथियम और सोडियम यह सिमिलर प्रॉपर्टीज दिखाते हैं, जो कि एक रिजेक्टेड पीरियोडिक टेबल है। तो देखिए सिंपली यह एक रिजेक्टेड पीरियोडिक टेबल है न्यूलॉन्स का, लेकिन अगर आपको पूछा जाए तो आपको लिखना होगा कि उसने कहा था कि फर्स्ट और 8 पोजीशन इन न्यूलॉन्स पीरियोडिक टेबल शो सिमिलर प्रॉपर्टी, और इसी को उसने कहा था न्यूलॉन्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। 56 एलिमेंट्स प्रेजेंट है, फर्स्ट एलिमेंट हाइड्रोजन था, 56 नंबर का थोरियम था। उसने डिस्कवर किया था पीरियोडिक टेबल इन 1866 में। उसने एलिमेंट्स को अरेंज किया था ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, साइंटिस्ट का नेम और एग्जाम्पल। अगर आप इस तरह से कंप्लीट आंसर लिखोगे तो आपको आउट ऑफ मार्क मिल जाएंगे, लेकिन यह बात आप मेमोराइज कीजिए, डोबेरियस लॉ ऑफ ट्रायड, न्यूलॉन्स लॉ ऑफ ऑक्टेव, मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल, यह सभी रिजेक्टेड पीरियोडिक टेबल है। और आज जो हमें एक्सेप्टेड है वह है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जिसमें 118 एलिमेंट्स है, और वह सभी 118 एलिमेंट्स वेल अरेंज है इन डिफरेंट 4 ब्लॉक, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक।